नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य से रीतिकाल के कवि और उनकी रचनाएं। रीति ग्रंथकार कवि और उनकी रचनाओं का विवरण हम नीचे दे रहे हैं। और जैसे सबसे पहले है केशव दास। ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं। ये रीतिकाल के प्रवर्तक कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचना हो गई जैसे कवि प्रिया, रसिक प्रिया, चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस, वीर सिंह, देवचरित और इनकी भाषा है ब्रज। अब इन्हें हम कैसे कोटेशन में याद कर सकते हैं? ट्रिक के माध्यम से। अब जैसे है पहले केशव दास। तो केशव दास की दो बेटी है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। दोनों जो है चंद्रिका के साथ रामचंद्रिका के पास विज्ञान गीता सीखने जाते हैं ताकि रत्न बावनी को प्राप्त करके जहांगीर जस जो दरबार में वीर सिंह बन सके। तो ये है इसकी जो ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका। तो पहले जो आया कि केशव दास की दो जो है उसकी बेटी है, एक है कवि प्रिया और दूसरी है रसिक प्रिया। और ये दोनों जो है चंद्रिका के पास जाते हैं। और चंद्रिका के पास जाते हैं किस लिए कि साथ में चंद्रिका के साथ जाते हैं रामचंद्रिका के पास। रामचंद्रिका यहाँ पे है। फिर इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद विज्ञान गीता सीखने के लिए जाते हैं। और जब विज्ञान गीता सीखते हैं तो ताकि उन्हें रतन बावनी प्राप्त हो सके। जब रतन बावनी प्राप्त हो जाएंगे तो वो जहांगीर जस के दरबार में वीर सिंह की जो है वीर सिंह जैसा बन सके। और ये जो लिखा गया है ये ब्रज भाषा में लिखा गया केशव दास की रचनाएं। तो ये है इनकी रचनाओं के बारे में। अब है चिंतामणि की जो रचनाएं हैं जैसे कवि कुल कल्पतरु पहला है, दूसरा है पिंगल, तीसरा है काव्य विवेक, चौथा है काव्य प्रकाश, पांचवा है रस मंजरी, छठा है श्रृंगार मंजरी, सातवां रस विलास, आठवां जो है कृष्ण चरित्र, नौवां है कवित विचार और 10वां छंद विचार पिंगल भाषा में छंद विचार पिंगल। और ये सब ब्रज भाषा में है लिखा गया है। अब देखिए इसे कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, जो ये ध्यान रहे, थोड़ा फनी सा है ये ट्रिक भी। जैसे चिंतामणि है तो चिंतामणि में आकर जो चिंतामणि है चिंतामणि जो है चिंता में आकर कवि कुल कल्पतरु गाते हैं। और ये पिंगल हो जाते हैं, गाते गाते क्या हो जाते, पिंगल हो जाते हैं। और पिंगल होते ही ये विवेक और इनको प्रकाश मिल जाता है। जैसे यहाँ पे काव्य विवेक भी है और काव्य प्रकाश भी है, तो इन्हें विवेक और प्रकाश मिल जाता है। जब इन्हें मिल जाता है तो रसमंजरी को लेकर फिर रसमंजरी को लेकर श्रृंगार मंजरी रसमंजरी को लेकर जो कि मंजरी की हुई रसमंजरी को लेकर श्रृंगार मंजरी करने लग जाते हैं और रस विलास भी करने लग जाते हैं ये। और रस विलास करने लग जाते हैं और कृष्ण चरित जो है कृष्ण चरित और कवित विचार गाते हैं। कृष्ण चरित के हैं जितने भी है कवित विचार गाते हैं। और ये फिर इसके बाद ये
जब ये गाते हैं तो छंद विचार पिंगल में हो जाते हैं। तो ये है इनका ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका है ये। फिर है अगला है मती राम की मुख्य रचनाएं। ये मती राम की मुख्य रचनाएं। अब जिसकी मती मारी जाती है वो लती ललाम हो जाते हैं। ये ट्रिक है माध्यम से। जैसे इनकी रचनाएं मती राम के ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्य सार, लक्ष्मण सिंगार, मती राम सतसई, फूल मंजरी, अलंकार पंचशिका, और ये ब्रजभाषा में है। तो अब देखिए इन्हें कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। मती राम, अब देखिए जिसकी मती मारी जाती है वो ललित ललाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ललित ललाम। क्योंकि जो भी ट्रिक बनाना है वो कम से कम कवि को साथ में जोड़ते हुए उनकी रचनाओं को लेना है। जैसे यहाँ पे मती राम लिखा हुआ है, यहाँ मती राम लिखा हुआ है, तो इनकी जितनी भी रचना उनके नाम से जोड़ के बनाना है। तो जिनकी मती मारी जाती है वो ललित ललाम हो जाते हैं, और ललित ललाम हो जाने के बाद छंदसार करने लग जाते हैं, छंदसार लिखने लग जाते हैं। और जितने भी छंदसार लिखते हैं वो रसराज हो जाते हैं, राज हो जाते हैं उसके। और जब रसराज हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे साहित्य सार भी लिखने लग जाते हैं। और जब साहित्य सार लिखने लग जाते हैं तो एक लक्ष्मण श्रृंगार, फिर इसको जब साहित्य सार लिखने लग जाते हैं तो लक्ष्मण श्रृंगार, लक्ष्मण जो है श्रृंगार करने लग जाते हैं, लक्ष्मण श्रृंगार करने लग जाते हैं, और मती राम के सत्सई गाने लग जाते हैं। और उसके बाद फूल मंजरी आती है, अलंकार पच्चीसिका दे देती है। तो इसे ट्रिक के माध्यम से ऐसे ध्यान कर सकते हैं। ये सिर्फ एक माध्यम है ताकि सारे रचनाओं को याद रहे। अब नेक्स्ट है भूषण की रचनाएं हैं कौन कौन सी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले से इसमें भूषण की रचनाएं जो है ये देखिए यहाँ पे शिवराज भूषण, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भाषा क्या? ब्रज। अब इसमें भूषण तो देखिए शिवराज भूषण, तो शिवराज भूषण को तो हम भूषण से यहाँ पे पहचान लेंगे, शिवराज भूषण। फिर है भूषण उल्लास, इसमें भी भूषण है। और फिर है दूषण, अब देखिए यहाँ पे भी श और न है यहाँ पे ये, तो इससे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। दूषण उल्लास, भूषण हजारा में भी भूषण शब्द है। शिवा वावनी, तो शिवा वावनी यहाँ पे भी शिवराज है, यहाँ पे शिवा वावनी। और छत्रसाल दशक, तो भूषण जो है उनको छत्रसाल दशक भी कह सकते हैं ऐसे। तो ये है जो भूषण की जितनी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब नेक्स्ट है भिखारी दास की जो मुख्य रचनाएं जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्रम वाइज से भी पूछे जाते हैं। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शतरंज शतिका, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, छंदान्वण पिंगल। अब ये इनकी रचना है। तो चलते हैं इन्हें भी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा याद करने के लिए ताकि फनी के माध्यम से इसे याद कर सके। भिखारी दास, अब देखिए नाम तो यहाँ पे भिखारी दास, भिखारी। अब भिखारी होते हुए भी ये कितना अच्छा काव्य निर्णय सोच रहे हैं, काव्य का निर्णय कर रहे हैं। इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है? काव्य का निर्णय कर रहे हैं। और जब काव्य का निर्णय करते हैं, काव्य का निर्णय करते हैं तो श्रृंगार का भी निर्णय करने लग जाते हैं। अच्छे अच्छे काव्य लिखते हैं तो काव्य करते करते उसमें श्रृंगार भी डालने लग जाते हैं, शब्दों का श्रृंगार करने लग जाते हैं। और जब शब्दों का श्रृंगार, कोई भी काव्य लिखेंगे तो उसमें श्रृंगार रूप से लिखेंगे, उसमें रस सारांश के रूप से लिखेंगे। और किसी तरह का शतरंज नहीं करते हैं, अच्छे से लिखते हैं पूरा, शतरंज शतिका नहीं मारते, अच्छे से उनको लिखते हैं। शब्द का नाम प्रकाश, शब्द भी अच्छे अच्छे डालते हैं उसमें, जितने भी काव्य लिखते हैं। विष्णु पुराण भाषा, कौन सी भाषा में लिखते हैं? विष्णु पुराण भाषा में लिखते हैं। छंदान्वण पिंगल में लिखते हैं। ये इनकी रचनाएं होंगी सारी। तो जो भिखारी दास है, भिखारी जो है एक काव्य निर्णय लिखते हैं। जब काव्य निर्णय लिखते हैं तो उसमें श्रृंगार डालते हैं, रस डालते हैं, शतरंज के तरह करते हैं, शब्द का नाम प्रकाश डालते हैं, विष्णु पुराण की भाषा की तरह करते हैं, लिखते हैं। और
छंदानव पिंगल की तरह लिखते हैं। तो ये इनकी जो ट्रिक के माध्यम से याद करने का है। फिर है अगला है देव। देव की मुख्य जो ग्रंथ है रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास। अब देखिए सबसे पहले विलास पे आ जाए। देखिए कितने सारे विलास हैं। रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास। ये तो सारे यहाँ पे विलास 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 आ गए। तो इससे ध्यान रख सकते हैं कि जितने भी यहाँ विलास हैं वो हैं सारे किसके हो गए? देव। देव की रचनाओं के पीछे क्या आ रहे हैं? ये रचना में रस विलास, भवानी विलास, भाव विलास, कुशल विलास, जाति विलास। ऐसे ये 5 तो ऐसे बना सकते हैं याद करने के लिए। अब देखिए विलास विलास हो गया। फिर है देव जो है प्रेम 25 रुपये में प्रेम लेते हैं और प्रेम तरंग छोड़ते हैं और प्रेम चंद्रिका से प्रेम करते हैं। तो ऐसे ध्यान याद कर सकते हैं। और काव्य रसायन, काव्य का रसायन करते हैं। अब देखिए देव जो है, जो देव लोग होते हैं प्रेम 25 करते हैं, प्रेम तरंग लिखते हैं, प्रेम चंद्रिका भी करते हैं और काव्य का रसायन करते हैं। कौन? काव्य का जितनी भी काव्य होते हैं उनकी रसायन करते हैं। ये इनकी रचना हो गई। अब उसके बाद है पद्माकर। पद्माकर की जो मुख्य रचनाएं हैं पद्माभरण, हिम्मत बहादुर, जगद विनोद, प्रबोध 25, राम रसायन, विनोद 50, गंगा लहरी, यमुना लहरी। अब देखिए इसे टुकड़ों में थोड़ा सा याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले जो यहाँ पे नाम है पद्माकर, तो पद्माकर को शब्द को लेकर ही करना होगा क्योंकि ताकि ध्यान रहे। पद्माकर, पद्माकर जो है पद्माभरण करते हैं। क्या करते हैं? पद्माभरण, क्योंकि उनके अंदर बहुत हिम्मत होता है, वो बहादुर होते हैं। इस पद्माकर शब्द को लेके करना है। तो पद्माकर जो होता है पद्माभरण करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिम्मत बहादुर होते हैं। और जब हिम्मत बहादुर होते हैं जगद विनोद आते हैं और प्रबोध 25 करते हैं। जब प्रबोध 25 करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है, 4 का याद करना है। पद्माकर जो है पद्माभरण करते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हिम्मत बहादुर होते हैं और जब हिम्मत बहादुर होते हैं तो जगत का पूरा विनोद कर देते हैं। तो ये 4 यहाँ तक है। ये यहाँ हाँ जगत विनोद करते हैं। जगत विनोद जो करते हैं वो है प्रबोध 25 के साथ। जगत विनोद किसके साथ करते हैं? प्रमोद 25 के साथ, प्रबोध 25 के साथ। ये 4 का हो गया। अब आगे है राम रसायन। पद्माकर जो है राम रसायन, विनोद 50 और पद्माकर जो है राम के जो क्या हुए, राम के हम कह सकते हैं कि दोस्त हैं इसके। और ये विनोद 50, विनोद को 25 रुपये देते हैं और गंगा लहरी में जाते हैं और यमुना लहरी में जाते हैं। 25 रुपये जब मिल जाता है तो ये ध्यान ऐसे रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अमीर दास की जो रचनाएं हैं, ये सिर्फ जितने भी मैं बता रही हूँ इसे सिर्फ ध्यान रखना है कि रचना बस राइटर के साथ जो भी लेखक कवि हैं उनके साथ सारी रचनाएं बस इसके साथ ध्यान में याद रहे बस। अमीर दास की जो मुख्य रचनाएं हैं सभा मंडल। अब सबसे पहले सारी रचनाएं मैं बताती हूँ। सभा मंडल, वृत्त, चंद्रोदय, ब्रज राजविलास, सतसई, अमीर प्रकाश, वेद कल्पतरु, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। ये 7 रचनाएं हैं। अब देखिए अमीर दास, अब नाम से लग रहा है कि अमीर है ये बहुत ज़्यादा। अब जब अमीर है तो वो क्या है? सभा मंडल में बैठते हैं। सभा मंडल में बैठते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ पे हो जाता है फिर वृत्त चंद्रोदय हो जाता है। हाँ वहाँ पे वृत्त चंद्रोदय होता है। कहाँ पे? सभा मंडल में। सभा मंडल जो है वहाँ पे वृत्त बन जाता है। सभा में क्या एक वृत्त बनता है ना, तो वृत्त में सभी बैठते हैं। वृत्त चंद्रोदय। और जो जितने भी सभा में लोग बैठते हैं वृत्त चंद्रोदय की तरह बैठते हैं, वृत्त में बैठते हैं। तो ब्रज राजविलास जितने भी हैं वहाँ के लोग सब क्या है? ब्रज के हैं। अब ब्रज के हैं तो वहाँ पे क्या कर रहे हैं? राजविलास कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? सभा में बैठे वृत्त में बैठे सभी लोग ब्रज राजविलास कर रहे हैं और सतसई का गान गा रहे हैं। इतना ध्यान रखेंगे 4 तक। अभी
अमीर कौन है? जितने भी अमीर हैं वो सभा मंडल में बैठे हैं, और जो सभा कैसी है वो वृत्त चंद्रोदय जैसी है, और वहाँ पे बैठे लोग सभी ब्रज राज विलास करते हैं, और ब्रज राज विलास करते हैं, और वहाँ पे सत्सई गाते हैं, सत्सई करते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं अमीर प्रकाश। अब अमीर दास से तो अमीर प्रकाश ध्यान रख सकते हैं। अमीर प्रकाश जो है वेद कल्पतरु। अमीर प्रकाश कौन है? वो है वेद कल्पतरु है, और श्री कृष्ण साहित्य लिखते हैं, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु लिखते हैं, और वो ब्रज भाषा में है। ये यहाँ हो गया इसका। फिर अगला है श्रीपति मुख्य रचनाएं। श्रीपति की जो मुख्य रचनाएं हैं, जैसे कवि कल्पद्रुम, वहाँ पे कवि कल्पतरुम था, और यहाँ पे कवि कल्पद्रुम। सरोज कालिका, काव्य सरोज, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, अलंकार गंगा, ये 6 रचनाएं हैं इनकी जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब श्रीपति की देखिए रचना, कवि कल्पद्रुम श्रीपति है, तो जो श्रीपति जो है वो कवि कल्पद्रुम, श्रीपति जो वो कवि है, और जब कवि तो है वो कवि होते होते वो सरोज और कलिका के बारे में लिखते हैं, सरोज और कलिका के बारे में अपने काव्य सरोज में लिखते हैं। ये ध्यान रखना है। जो श्रीपति है वो श्रीपति क्या है? कवि है, एक कवि है, और वो कवि होते होते वो सरोज कलिका लिखते हैं, और इसमें काव्य सरोज के बारे में, और साथ साथ में विक्रम विलास के बारे में, जो सरोज और विक्रम विलास है इन दोनों के बारे में लिखते हैं। कौन सी भाषा में लिखते हैं? अनुप्रास विनोद में लिखते हैं, इतना, और अलंकार गंगा में। अब नेक्स्ट है कुलपति मिश्र की रचना है संग्राम सार, रस रहस्य, नखशिख, द्रोण पर्व, मुक्ति तरंगिणी। अब देखिए कुलपति मिश्र, कुल है यहाँ पे, कुल है कुलपति मिश्र ये है, तो इन्होंने लिखा है संग्राम सार। कुलपति जो है वो पूरा कुल का पति है, और वो संग्राम सार लिखता है। संग्राम सार ऐसा लिखता है कि सब रहस्य हो जाता है, रहस्य हो जाता है, रहस्य जैसे बातें लिखता है वो। फिर इसके बाद नखशिख, रस रहस्य में क्या है? नखशिख छुपा हुआ है, और वो द्रोण पर्व, और वो दोनों ही मुक्त तरंगिणी होना चाहते हैं, नखशिख और द्रोण पर्व। फिर अगला है सोमनाथ। अब सोमनाथ की जो रचना है ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है जो मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को। रस पीयूष निधि। अब देखिए सोमवार को जो है, सोमवार को व्रत रखते हैं, और रस पीयूष निधि, ठीक है। तो हम लोग जितने भी सोमवार को व्रत रखते हैं, तो उसमें क्या है कि जितने भी फल वल खाते हैं उसका रस जो है उसको, मतलब फल का जूस बना के उसका रस पीते हैं। तो सोम से ध्यान रखना है यहाँ पे, रस पीयूष निधि। सोमवार को क्या है कि रस पीयूष निधि जो है वो व्रत रखती है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं। और सुजान विलास और श्रृंगार विलास होते हुए 5 अध्याय को लिखते हैं। कृष्ण लीलावती करते हैं, और माधव विनोद भी करते हैं, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं इसको याद करने के लिए। फिर है निहाल कवि की जो रचना है वो है साहित्य शिरोमणि। निहाल की जो रचना क्या है? साहित्य शिरोमणि। निहाल हाल है ना, तो जो वो है साहित्य शिरोमणि लिखते हैं, बस। अगला है तोष, तो सुधा निधि। तो सुधा कहती भाई मेरे में कोई दोष नहीं है, सुधा कहती है, सुधा और निधि दोनों कहते हैं कि मेरे में कोई दोष नहीं है। दोष मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि तोष नहीं है कोई, ऐसे याद रख सकते हैं। फिर है सुखदेव मिश्र की जो रचना है रसायन पर्व। सुख तभी प्राप्त हो जाते हैं जब सारे रस हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गए सारे रस को हम अर्पण रसायन पर्व कर लेते हैं तब। फिर जसवंत सिंह का है भाषा भूषण। जसवंत सिंह का क्या हुआ?
भाषा भूषण, भूषण से ही लग रहा है कि जितने हैं जसवंत है ये। आगे दूल्हा, दूल्हा, दूल्हा का है दूल्हा, दूल्हा की जो रचना है, कवि कुल कंठाभरण। अब देखिए दूल्हा, इसे दूल्हा से याद कर सकते हैं कि जो दूल्हा है उसकी जो शादी होती है तो वो कवि कुल कंठाभरण मतलब कंठ भर के पूरा खाना खाता है वो, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। कवि कुल, कुल पूरा, कंठ, कंठ जो होता है कंठ भरण मतलब कंठ भर तक पूरा खिलाते रहते हैं उसको सब, हाँ भाई मेरा दूल्हा अच्छा है ऐसे करके। तो कवि कुल कंठाभरण, कंठ से ध्यान रख सकते हैं, कंठाभरण, भरण से याद रख सकते हैं कि दूल्हा का कंठ भरते रहते हैं, सभी लोग खिलाते रहते हैं प्यार से। अगला है रस रूप तुलसी भूषण, रस रूप तुलसी भूषण। तो जो ये रस रूप है ये तुलसी जी ने जो है बहुत ही अच्छा अपने जितने भी लिखे हैं काव्य को, रस रूप की जो रचना है वो तुलसी भूषण है, इसे ऐसे याद रखना है बस। फिर कालिदास के वधु विनोद, यह कालिदास का हजारा भी है, ये ध्यान रखना है, कालिदास की वधु विनोद भी है और हजारा भी है, कालिदास हजारा है। सुरती मिश्र का है काव्य सिद्धांत, वेरी सार का है भाषा भरण। बैनी का नव रस तरंग, बैनी कहते हैं नव रस तरंग, 9 रंग के तरंग निकलते हैं बैनी बोलते हैं। रसिक गोविंद भी है इसकी, फिर है रसिक गोविंद नंद घन भी है इसके। फिर है प्रताप शाही का व्यंग्यार्थ कौमुदी, प्रताप शाही कहते हैं कि मेरे ऊपर कोई व्यंग मत करो। रीति के जो लक्षणबद्ध कवियों, रीति के जो लक्षणबद्ध कवियों के जो उपजीव्य संस्कृत ग्रंथ हैं और काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, रसमंजरी, चंद्रालोक और कुवलयानंद, ये है, इनके बारे में बताया गया है। और फिर इसके बाद आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितने भी मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया तो आप भी याद करने के लिए आप ट्रिक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद है।